एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करने से पहले जितने भी नंबर्स आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं वो सारे असल में कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के आगे दो टाइप्स की चीज़ें होती हैं, दो नंबर्स होते हैं। एक हमारे पास होते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। और दूसरे होते हैं इमेजिनरी नंबर्स, जो कि अब आज पढ़ेंगे हम। इमेजिनरी नंबर्स आपको नहीं पता क्या होता है। रियल नंबर्स के आगे फिर दो टाइप्स होती हैं, रैशनल और इर्रेशनल, जो कि पीछे कुछ लेक्चर्स जो थे, पिछली कुछ एक्सरसाइजेज थी, उनमें आपने इसमें फ़र्क करना सीखा था कि रैशनल और इर्रेशनल क्या होते हैं। तो बेसिकली अभी तक जितने आपने नंबर्स पढ़े हैं वो सारे हमेशा हमारे पास यही थे। रियल नंबर्स वाली जो ब्रांच है हम ये पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन आज हम पढ़ेंगे इमेजिनरी नंबर्स, और उसके बाद आपको कंप्लीट हो जाएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर आपके पास रियल नंबर भी शामिल होता है और इमेजिनरी नंबर भी शामिल होता है, या इनमें से कोई एक ज़ीरो होता है लेकिन हम उसको लिखते हैं फिर भी कॉम्प्लेक्स नंबर की सूरत में ही। तो आज का टॉपिक जो है इमेजिनरी नंबर से स्टार्ट होगा। इमेजिनरी नंबर्स वो होते हैं जिसके अंदर हमारे पास आयोटा होता है। इसको आप इस तरह लिखते हैं, इसकी स्पेलिंग ये होते हैं IOTA, आयोटा। इसको हम आयोटा पढ़ते हैं, इस खाली आई को। तो 2 आयोटा, 3 आयोटा, ये सारे नंबर्स हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स। फिर इनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं। खाली अगर आपके पास आयोटा लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू हमारे पास -1 और उसके ऊपर स्क्वायर रूट होगी। लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इससे अगली वाली वैल्यू जो इंपॉर्टेंट है। जब आप दोनों साइड पे स्क्वायर ले लें तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा। और आपको पता है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं। तो अब आपके पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, आपके पास आयोटा स्क्वायर आ गया -1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हमने अभी निकाली है आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये आगे पूरा हमारे जो आगे जितने भी पार्ट्स हैं इसके अंदर बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्सरसाइज 2.5 के अंदर भी, एक्सरसाइज 2.6 के अंदर भी आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये आपको याद रहना चाहिए। अब चलते हैं इनके क्वेश्चंस की तरफ। ये एक्सरसाइज हमारे पास 2.5 का पहला क्वेश्चन है और इसके हमारे पास 6 पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम पहला पार्ट करते हैं, आयोटा और उसकी पावर 7। याद रखना है कि हमारे पास किसकी वैल्यू है, हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, जो कि मैंने आखिरी फाइंड किया था लेक्चर के अंदर अभी। तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो 7 के करीबी करीबी छोटा नंबर कौन सा होता है जो 2 के टेबल में होता है, 6 होता है। तो आप इसको इस तरह लिख देंगे, एक आयोटा 6 और एक खाली आयोटा। यानी कि यहाँ पावर 1 होती है तो टोटल 6 और 1 7 हो जाएगा, लेकिन एक आयोटा आपने अलग कर दिया। तो, तो अब आयोटा 6 को आप लिख सकते हैं 2 आयोटा स्क्वायर में, और बाहर आप कौन सा नंबर लिखेंगे, यानी कि 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे आपके 6 आ जाए, 3 से ऑफ कोर्स। तो आप बाहर लिखेंगे 3, यानी कि क्यूब। और जो ये वाला आयोटा ये एज इट इज़ नीचे आप कॉपी कर देंगे। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है -1 और उसकी पावर 3। यहाँ एक और चीज़ आपने याद रखनी है, आसानी होगी याद करने के लिए, वैसे कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। जब -1 की पावर इवन होती है तो आपके पास हमेशा वैल्यू 1 आती है, और जब आपके पास -1 की पावर ऑड होती है, ऑड नंबर यानी कि 3, 7, 9 कुछ भी हो, तो -1 की पावर अगर ऑड है तो आपके पास -1 आंसर आता है। अब यहाँ देख लें, आपके पास -1 की पावर 3 है, 3 हमारे पास ऑड नंबर है, तो इस वजह से यहाँ हमारे पास -1 आएगा। और -1 को जब आप आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस आयोटा, क्योंकि 1 की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, वो जब किसी से मल्टीप्लाई होता है तो वो नंबर खुद ही आ जाता है। तो यहाँ 1 जब आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो आयोटा आयोटा खुद ही आ गया। तो ये पहला पार्ट हो गया हमारे पास। इसके दूसरे पार्ट के अंदर हमारे पास आयोटा 50 है। अब
आपने देखना है टू के टेबल में 50 कहाँ पे आता है, तो वो सिंपली आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं। तो 25, यानी कि 2 के टेबल में 25 पे जाके हमारे पास 50 आता है। अब आयोटा स्क्वायर की जगह पे आप -1 लिख देंगे, और अब -1 की पावर क्या है, ऑड है, ये हमारे पास ऑड नंबर होता है 25। तो इस वजह से हमारे पास जब ऑड नंबर होता है तो वो हमारे पास -1 आ जाता है। आयोटा 12, तो 2 की पावर में लिखेंगे, और ये 2 6 12 होता है, तो बाहर हम 6 लिखेंगे। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया। अब -1 की पावर इवन नंबर है, 6 हमारे पास इवन नंबर है, तो इस वजह से सीधा सीधा 1 आपके पास आंसर आ जाए। फोर्थ क्वेश्चन में एक चीज़ आपने गौर करनी है कि अब आपके पास जो पावर है वो बाहर दी हुई है, और अब ये हमारे पास अंदर माइनस के साथ आयोटा है। तो इस जिस तरह आपके पास -1 की पावर 8 अगर होती तो सीधा सीधा 1 आ जाना था, इसी तरह अब बाहर हमारे पास इवन पावर है, तो इसी वजह से हमारे पास खाली आयोटा 8 आ जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास फर्ज करें जिस तरह अगला क्वेश्चन हमारे पास है, तो उसमें हमारे पास माइनस साइन बरकरार रहना था फिफ्थ पार्ट के अंदर, क्योंकि यहाँ हमारे पास 5 है जो कि ऑड वैल्यू है, यहाँ हमारे पास इवन नंबर है 8, इस वजह से यहाँ साइन ख़त्म हो गया हमारे पास नेगेटिव का। जब भी इवन पावर होती है बाहर, तो जो नेगेटिव साइन है वो ख़त्म हो जाएगा और पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। अब इसको आप वैसे ही करेंगे जैसे आप पिछले क्वेश्चंस कर रहे थे। 2 है तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 8 आ जाए 4 से, तो बाहर हमारे पास पावर चली गई 4। अब आयोटा स्क्वायर की जगह आपने -1 पुट किया। अब -1 की पावर हमारे पास क्या है, इवन नंबर, तो 1 एज इट इज़ आ जाएगा, और ये आपका आंसर। इसी क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं अभी पिछले पार्ट में, कि अब यहाँ हमारे पास माइनस आयोटा की जो पावर है वो ऑड नंबर है, तो जब ऑड नंबर होता है हमारे पास तो उसकी वजह से ये माइनस का साइन बरकरार रहेगा। और अब ये क्योंकि इवन नंबर नहीं रहा, तो अब आप इसके अंदर से एक आयोटा अलग करेंगे ताकि हमारे पास ये 4 बन जाए, एक 1 इधर और 4, और 4 और 1 आपस में मिलके 5 बनाएंगे, यानी कि एक आयोटा आपने अलग से साइड पे कर दिया, तो इसमें से एक आयोटा एक पावर आपने कम कर देनी है, तो वो 4 हो जाएगा। अब इसको आपने दोबारा से स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, तो 4 बनाने के लिए 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, और -1 की पावर हमारे पास इवन है, तो ये 1 ही बन जाएगा पूरा का पूरा, और यही आंसर आ जाएगा हमारे पास। क्योंकि 1 को ये जो पूरा हमारे पास 1 बनेगा, ये वाला पूरी टर्म ये 1 बन जाएगी, तो 1 को जब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर खुद ही आ जाएगा, इस वजह से यही हमारे पास आंसर आ गया। ये लास्ट पार्ट है। अब 27 से छोटा इवन नंबर कौन सा होता है, 26। तो एक नंबर आपने और एक आयोटा अलग कर दिया, 26 तो लिख दिया, साथ एक आयोटा अलग कर दिया। अब 26 2 के टेबल में किधर आता है, 13 पे आता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 13 26 होता है। आयोटा स्क्वायर बन गया है, तो उसकी जगह पे हम -1 लिखेंगे, और पावर हमारे पास 13 ही रहेगी। अब -1 की पावर हमारे पास ऑड नंबर है, तो -1 एज इट इज़ आ जाएगा, और -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा। इस क्वेश्चन के अंदर आपने कॉन्जुगेट निकालना है। ये कॉन्जुगेट का जो लफ्ज़ है ये आपने याद रखना है, ये आगे जब 2.6 करेंगे उसके अंदर भी मैं काफ़ी दफ़ा ये यूज़ करूँगा। कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि आपने जो आयोटा के साथ वाला साइन होता है ना, उसको चेंज कर देना आपने। अगर वो आयोटा के साथ साइन आपके पास पॉजिटिव है तो आप उसको नेगेटिव कर देंगे, अगर आपके पास आयोटा के साथ नेगेटिव साइन है तो पॉजिटिव कर देंगे, और पॉजिटिव को नेगेटिव। अब यहाँ देखें, ये आयोटा वाली वैल्यू है, इसके साथ साइन हमारे पास पॉजिटिव का, तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप प्लस की जगह, क्योंकि 3 वाले आयोटा का साइन ये है, हर नंबर का जो साइन होता है उसकी लेफ्ट साइड पे होता है, बेसिक, ये तो आपको पता होगा, तो प्लस की जगह माइनस आ।
इसी तरह दूसरे पार्ट के अंदर आयोटा वाली वैल्यू ये है, उसके साथ साइन हमारे पास ये नेगेटिव साइन दिया होगा, तो 3 + 5 आयोटा। थर्ड पार्ट खाली आयोटा वाली ही वैल्यू दी हुई है, तो इसका साइन पॉजिटिव हो जाएगा, साइन ना डालें तो वो पॉजिटिव ही होता है। फोर्थ पार्ट आपके पास 4 आयोटा, उसके साथ प्लस आ रहा है, तो ये सिर्फ माइनस हो जाएगा। जो दूसरी इसका जो रियल पार्ट होता है ना, ये वाला इसको हम रियल पार्ट कहते हैं, इसको हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। तो रियल पार्ट को आपने कभी भी नहीं छेड़ना, जो खाली नंबर लिखा होता है ना उसके साइन को कभी भी आपने चेंज नहीं करना, सिर्फ आयोटा के साथ वाला साइन चेंज करना है। अब फिफ्थ पार्ट हमारे पास है। फिफ्थ पार्ट के अंदर ये आयोटा के साथ माइनस का साइन है तो प्लस हो जाएगा, तो -4 + आयोटा। और जो सिक्स्थ पार्ट है इसमें अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, इसमें आयोटा जो लिखा हुआ है ना वो देखें आपने पहले नंबर पे लिखा हुआ है, दूसरे पे नहीं लिखा हुआ। बाकी हर ऊपर हर जो क्वेश्चन है उसके अंदर दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है आयोटा। 2 के बाद 3, रियल इमेजिनरी, रियल इमेजिनरी, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। यहाँ इमेजिनरी उन्होंने पहले लिखा हुआ है, तो इसका साइन जो है वो चेंज होगा, माइनस आयोटा माइनस, क्योंकि 3 जो है, ये जो -3 है ये हमारे पास रियल पार्ट है। इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने थोड़ा सा उल्ट काउंट किया हुआ है कि ये रियल है, ये वाला इमेजिनरी पार्ट। इसमें आपने बताना है कि रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। इसका जो पहला पार्ट है 1 + आयोटा, रियल पार्ट इसका आपको बताया है, जो आयोटा के अलावा होता है ना वो इसका रियल पार्ट होता है 1, क्योंकि 1 के साथ कोई आयोटा नहीं लगा, तो ये इसका रियल पार्ट है। और इमेजिनरी पार्ट आयोटा वाला होगा। और एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो आयोटा वाला पार्ट है उसके अंदर आपने आयोटा को खुद नहीं लिख देना नीचे। जिस तरह हमारे पास x होता था अलजेब्रा के अंदर, और हम उसको कहते थे कि x + x 2x होता है, तो वो क्यों 2x होता था, क्योंकि यहाँ भी 1 होता है, यहाँ भी 1 होता है। इसी तरह ये खाली जो आयोटा लिखा हुआ है इसके यहाँ हमारे पास 1 होता है जो हम लिखते नहीं, तो इस वजह से इमेजिनरी पार्ट हमारे पास 1 ही होगा। आयोटा के साथ 1 होता है, जब कुछ नहीं होता आयोटा के साथ तो यहाँ एक 1 होता है। तो इस तरह ये पहला पार्ट हुआ। दूसरे पार्ट के अंदर आपके पास रियल जो पार्ट है वो हमारे पास ये है -1, और इमेजिनरी है हमारे पास +2, ये जो आयोटा के बिल्कुल साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और जुड़ा हुआ है। ये क्योंकि सेपरेट है, ये उसके साथ आयोटा के साथ जुड़ा हुआ है, तो जो बिल्कुल सेपरेट होता है वो आपके पास रियल पार्ट होता है, जो बिल्कुल जुड़ा होता है आयोटा के साथ वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है। आयोटा से हटके पार्ट कौन सा है, 2, और आयोटा के साथ वाला पार्ट कौन सा है, बिल्कुल -3, जो बिल्कुल आयोटा के साथ है। रियल पार्ट -2, इमेजिनरी पार्ट भी -2, क्योंकि आयोटा के साथ -2। फिफ्थ पार्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसके अंदर आपको नज़र आएगा कि रियल पार्ट है ही नहीं। जिस तरह एक नंबर अलग से लिखा होता है बाकी सब पार्ट्स में, इधर कोई भी नंबर अलग से नहीं लिखा हुआ, तो इसका रियल पार्ट 0 होगा, और इमेजिनरी पार्ट -3 जो दिया ही हुआ। सिक्स्थ पार्ट है हमारे पास वो फिफ्थ पार्ट का उल्ट है। इसमें रियल पार्ट 2 है और इमेजिनरी पार्ट यानी कि आयोटा के साथ क्या है, 0 बिल्कुल, तो 0 इसका इमेजिनरी पार्ट। आपके पास x और y की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, और ये वाली चीज़ आपको दी हुई है।
तो उसको एज इट इज़ मैं नीचे लिखूँगा एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। आप देख सकते हैं कि इधर एक्स वाई है, लेकिन ये नंबर इधर एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो इस नंबर को आप राइट साइड पे ले जाएंगे। तो इधर प्लस 1 है तो उधर जाके माइनस 1 हो जाएगा। फोर माइनस 1 3 माइनस 3 आयोटा। इस साइड पे हमारे पास रियल पार्ट कौन सा है? एक्स वाला, क्योंकि इसके साथ आयोटा बिल्कुल नहीं लग रहा। राइट साइड पे आपके पास रियल पार्ट कौन सा है? ये वाला। तो इस क्वेश्चन में आपने ये करना है कि रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कंपेयर करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से। तो रियल पार्ट के साथ कंपेयर होगा तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3 सीधा सीधा। और इमेजिनरी पार्ट यानी कि ये जो हमारे पास आयोटा के साथ वाली वैल्यूज़ हैं, ये एक दूसरे के साथ कंपेयर होंगे। इधर आयोटा के साथ y है और इस साइड पे आयोटा के साथ क्या जुड़ा हुआ है? -3। तो इस तरह आपने डायरेक्ट कंपेयर किया। x को आपने किया है 3 के साथ और आयोटा y को आपने किया है -3 के साथ।